बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता एक हफ्ते से सालाना इम्तहानात की तैयारी के सिलसिले में हमने ये लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें हम हिस्सा मारूजी को चैप्टर वाइज जो पढ़ते पढ़ते आज हम चैप्टर नंबर 9 के ऊपर जो पहुँच चुके हैं। और ये कंप्यूटर साइंस की सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका आज जो मारूजी हिस्से का जो टेस्ट लिया जाएगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि एक तो शीट के कोने में अपना रोल नंबर जो लिख लें, और जब आप मुझे तस्वीर जो सेंड करते हैं ग्रुप के अंदर, तो उसमें रोल नंबर और ऑब्टेन मार्क्स जो है वो वाज़े होना चाहिए। इस तरह ये होता है कि स्टूडेंट के मार्क्स तो लिखे होते हैं लेकिन उसका रोल नंबर नहीं जो पढ़ा जाता। तो काइंडली जब आप मुझे तस्वीर जो सेंड करते हैं पिक्चर अपने आंसर शीट की, तो उस वक्त उसको क्लियरली जो है उसमें आपका रोल नंबर और आपके जो 10 मार्क्स हैं वो मुझे जो नजर आने चाहिए। आज का ये टेस्ट जो है वो 51 क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। टोटल 51 क्वेश्चन हैं आज के इस जो चैप्टर नंबर 9 के अंदर से। तो बगैर जो वक्त ज़ाया किए हुए हम जो बढ़ते हैं आज के जो टेस्ट की तरफ। चैप्टर नंबर 9 का पहला पेज है और इसमें से जो पहला क्वेश्चन सबसे पहले आप सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम, रोम, हार्ड डिस्क और यूएसबी। Then question number 4. Which of the following is a valid character constant? Which of the following is a valid character constant? Option number A, option number B, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। इसका जवाब, क्योंकि ये फिर मेरे लिए उस वक्त आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा, इसका आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो आप लिख लें ऑप्शन नंबर ए, अगर बी ठीक है तो लिख लें ऑप्शन नंबर बी, अगर आप समझते हैं कि सी ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी, और अगर आप समझते हैं कि डी ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी लिख लें। देन क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस? नॉट इक्वल टू या एक्सक्लेमेशन साइन, प्लस, इज इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये है इक्वालिटी चेक। तो इसको अगर मैं आंसर अगर ये हुआ तो मैं इसको हम बोलेंगे नॉट, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर यानी अकेला इक्वल का निशान, और इक्वालिटी चेक करना यानी इक्वल के दो निशान। देन क्वेश्चन नंबर 7। a plus equal to b is equivalent to a plus equal to b is equivalent to b plus equal a is equal to plus b, a is equal to a plus b या b is equal to b plus a। ठीक है, ये था आपका पहला पेज। हम पढ़ते हैं पेज नंबर 2 की तरफ, और इसमें से जो सवाल आपने सबसे पहले हल करना है वो है क्वेश्चन नंबर 9। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी बिगन विथ, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी बिगन विथ लोअर केस लेटर, अंडरस्कोर, अपर केस लेटर या नंबर। देन क्वेश्चन नंबर 13। विच डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर, which data type is used to store numeric value with no decimal point? Which data type is used to store numeric value with no decimal point? Int, char, float or all? Then question number 16. The number of bytes used by long int data type in C is, the number of bytes used by long int, इसे हम कहते हैं long integer data type in C is 2, 4, 12 or 16. Then question number 17. An integer value can store the value, an integer variable can store the value -1.1 डबल कोट्स के अंदर 1 2 3 32,898 या 5.5। ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 19। द डेटा टाइप दैट कैन हैंडल डेसिमल प्लेसेस इज, द डेटा टाइप दैट कैन हैंडल डेसिमल प्लेसेस इज लॉन्ग, फ्लोट, कैर और स्ट्रिंग। देन क्वेश्चन नंबर 21। द नंबर ऑफ बाइट्स
used by float data type in C is the number of bytes used by float data type in C is 2 bytes, 4 bytes, 12 bytes or 16 bytes. Then question number 23. What happens when the results of a calculation exceeds the capacity of the data type? What happens when the results of a calculation exceeds the capacity of data type? System error, logical error, syntax error, or overflow. Then question number 25. The number of digits after a decimal point is called. The number of digits after a decimal point is called. Significance is precision, range और स्कोप. ठीक है जी. देन चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर. और नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने जो आंसर करना है सबसे पहले वो है जी क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following are required to declare a variable? Which of the following are required to declare a variable? Keyword, variable name, data type, या both B and C. ठीक है जी. Then question number 33. Which of the following is used to separate each variable while declaring more than one variable on the same line? Which of the following is used to separate each variable while declaring more than one variable at the same line? Commas, colons, semicolons or pipes. ठीक है. Then question number 36. A process of assigning initial value to a variable at the time of declaration is called. The process of assigning initial value to a variable at the time of declaration is called assigning, initializing, naming या setting. Then question number 39. Which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? Float num1 semicolon num2 int day comma night semicolon int continue is equal to 5.0 semicolon string black is equal to comma white comma semicolon. ठीक है जी. या सिंगल कोट कहने से. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है. ये था क्वेश्चन नंबर 39. देन आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 42. Which of the following are valid examples of character constant? Which of the following are valid examples of character constant? ऑप्शन नंबर ए वाला जवाब यानी सिंगल कोट के अंदर ए लिखा हुआ है, सिंगल कोट के अंदर 9 लिखा हुआ है, सिंगल कोट के अंदर डॉलर का निशान डाला हुआ है, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल. ठीक है जी. देन क्वेश्चन नंबर 43. A character constant must be enclosed in. A character constant must be enclosed in quotation marks, single quotes, exclamation sign या pound sign. ठीक है जी. तो ये था 43. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर. अगला सवाल जो आपने आंसर करना है वो है जी 45. How many bytes are occupied by the statement float a comma b semicolon? How many bytes are occupied by the statement float a comma b semicolon? 1 byte, 4 byte, 8 byte और 16 byte. Then आपने आ जाना है क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर. Which of the following is not an arithmetic operator? Which of the following is not arithmetic operator? Plus, minus, रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर. इसको मॉडुलस ऑपरेटर भी कहा जाता है. और ये लेस ग्रेटर देन का.
प्लस माइनस मॉडुलस या ग्रेटर देन का साइन, ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 51, द मॉडुलस ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर, द मॉडुलस ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीजर रिमाइंडर, ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 52, which of the following operator works only with integer value, which of the following operator works only with integer value, modulus, plus, minus या divide, ठीक है जी। then question number 53, the expression 10 modulus 3 has a value equal to, the expression 10 modulus 3 has a value equal to 1, 3, 8 or 2. Then question number 56, the value of C expression 9 divided by 5 multiplied by 2 is, the value of the C expression 9 divided by 5 multiplied by 2 is equal to 3.6, 0.9, 0 or 2. Then question number 61, which of the following operator is used to assign a value to a variable? Which of the following operator is used to assign a value to a variable? Greater than, plus, इक्वल साइन या स्टेरिक साइन या मल्टीप्लाई साइन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आपने करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट? वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू, कांस्टेंट इज इक्वल टू वैल्यू, कांस्टेंट इज इक्वल टू वेरिएबल, value is equal to variable. Then question number 64, the right side of an assignment statement can be, the right side of an assignment statement can be a variable, an expression, and constant, all, ठीक है, ये था 64. Then 66, which of the following operator works with one operand? Which of the following operator works with one operand? Unary, binary, trinary या all, ठीक है जी। यूनरी, बाइनरी, ट्राइनरी या all. Then question number 73 स्टूडेंट्स, उसको आपने हल करना है। Which of the following operator is used to increase the value of the variable? Plus plus, plus minus, double greater than, or double जो less. Then question number 75, which choice has the highest order of precedence when computing an expression? Which choice has the highest order of precedence with computing an expression? ब्रैकेट्स का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन या प्लस का साइन. Then question number 77. What is the name for a word that has a specific meaning in C? What is the name for a word that has a specific naming in C? Keywords, comments, operators या token. ठीक है जी. Then 78. Another name for keyword is, another name for keyword is reserve word, special word, comments या identifiers. ठीक है जी. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 81. Which of the following relational operators represent not equal to? ठीक है जी. Which of the following relation operators represent not equal? अब इस सवाल का जवाब आपने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी की तरह लिखना है. तो इसमें आप समझते हैं ऑप्शन ए ठीक है तो ऑप्शन ए लिख दें, अगर आप समझते हैं ऑप्शन सी ठीक है तो लिख दें ऑप्शन सी, और अगर आप समझते हैं कि बी ठीक है तो ऑप्शन बी लिख दें. ठीक है जी. अब है जी क्वेश्चन नंबर 83. Which of the following is a relational operator? इसमें से कौन सा जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर? इसका जवाब भी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में लिखें. ठीक है, क्योंकि ये फिर उस वक्त आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा.
या मैं आंसर बोल रहा हूँ, तो इसका जवाब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन सी, जो भी ठीक है उस तरह लिखें। देन 85 जो है, which of the following returns true if a is equal to 25 and b is equal to 35? ठीक है, a plus b, a greater than equal to b, a not equal to b, a equal to b. Then 88, which of the following symbol is used for or operator? ठीक है, which 88 जो है, which of the following symbol is used for or operator? इसका भी जवाब आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी की शक्ल में लिखें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्सेप्ट, all of the following are logical operators except not, and, or या assignment operator equal, बराबर का निशान। 93, which of the following is equivalent? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, और 2-3 दफा पेपर में आ चुका है। which of the following is equivalent to, अगर ये इक्वेशन हो तो इन चारों में से कौन सी इक्वेशन और ये इक्वेशन एक जैसे हो? तो इसका जवाब आपने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की शक्ल में जो है वो तहरीर करना। देन क्वेश्चन नंबर 94, द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन सी इज, द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन सी इज 32, 60, 90 और 100। ठीक है, देन 95, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर डिनोट्स बाय exclamation sign is a, logical not operator denoted by exclamation sign is a trinary operator, bitwise operator, binary operator या unary operator। ठीक है जी, ये कौन सा ऑपरेटर? देन अगले पेज पे चलते हैं जी, और नेक्स्ट पेज पे हमने जो क्वेश्चन हल करना है सबसे पहले वो है 98। which of the following data type has the highest precision? Which of the following data type has the highest precision? 98 number question. Float, long int, long double, unsigned long int। ठीक है, then उसके बाद question number 99, when the results of the computation of two very small number is too small to be represent, it is called, when the results of computation of two very small numbers is too small to be represent is called arithmetic overflow, arithmetic underflow, truncation और round off। ठीक है जी, then question number 101, in C language two conditions can be joined by using arithmetic operators, relational operators, logical operators या bitwise operators। then question number 103, there are operators that add and subtract one from their operands, these are operators that add and subtract one from their operands are plus plus and minus minus, plus and minus, binary and unary या relational। then question number 107, which of the following is called the modulus operator? Which of the following is called the modulus operator? Steric, percentage, plus या and। then question number 108, which operator is used to represent equality in C language? Which operator is used to represent equality in C language? option A, option B, option C या option D। इसका जवाब भी आप ऑप्शन की शक्ल में लिख लें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है जी, या ऑप्शन सी और डी। तो जो भी आप समझते हैं ठीक है वो आप लिख लें। देन क्वेश्चन नंबर 109, द कैरेक्टर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स आर कॉल्ड, द कैरेक्टर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स आर कॉल्ड ऑपरेटर्स, सिंटैक्स, ऑपरेशन कोड या आइडेंटिफायर। ये था 109।
देन क्वेश्चन नंबर 113, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, which of the following operator has the highest priority? Which of the following operator has the highest priority? Not equal to, not, and, or. ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 114, which of the following has the highest precedence? Which of the following has the highest precedence? प्लस प्लस, एंड, और, या माइनस। देन क्वेश्चन नंबर 117, which address operator indicates the address of the variable? Which address operator indicates the address of the variable? परसेंटेज, बैकस्लैश a, हैश, या एंड। ठीक है जी। देन इसी चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका है। कमेंट्स आर रिटन इनसाइड दिस सिंबल। कमेंट्स आर रिटन इनसाइड दिस ऑप्शन। इस ऑप्शन में भी आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के जरिए इसको लिखें कि अगर आप समझते हैं ये जवाब ठीक है तो ऑप्शन ए लिख दें, अगर आप समझते हैं ये ठीक है तो ऑप्शन सी लिख दें, और अगर आप समझते हैं ये ठीक है तो ऑप्शन डी लिख दें। तो स्टूडेंट ये टोटल 51 क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर नंबर था हमारा 9 और सी वाले हिस्से का ये दूसरा चैप्टर था। इस चैप्टर के अगर आप लेक्चर जो है वो लेक्चर जो सुनना चाहते हैं तो वो भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब आपके पेपर हो जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो एक स्टूडेंट के लिए जानना बहुत जो ज़रूरी है वो इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा, जिसमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर भी होंगे और आपके फ्यूचर स्टडीज़ के हवाले से भी इंशाल्लाह जो है वो आपको गाइडलाइन जो दी जाएगी। तो लिहाजा जिन लोगों ने अभी तक चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया वो जो रेड कलर का बटन आता है जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होता है वहां पे जो क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर। तो आप अपनी आंसर शीट को सामने रख लें और मैं आंसर जो है वो आपके सामने जो बोलूंगा और आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर उनको जो है वो चेक करते जाना है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब था रैम, दूसरे का आंसर था ऑप्शन सी, तीसरे का ऑप्शन था बराबर का निशान, इक्वल का शामिल, चौथे का जवाब था a इज इक्वल टू a प्लस बी, पांचवें का जवाब था नंबर, छठे का जवाब था इंट, सेवंथ का आंसर था 4 बाइट, आठवें के लिए 5.5, नौवें के लिए फ्लोट, 10वें के लिए 4 बाइट 4 बाइट, 11 के लिए ओवरफ्लो, 12 के लिए प्रिसेशन, 13 के लिए बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, 14 के लिए कॉमा, 15 के लिए इनिशियलाइजिंग, 16 यानी 16 के लिए इंट डे कॉमा नाइट सेमीकोलन, 17 के लिए ऑल, 18 के लिए सिंगल कोट्स, 19 के लिए 8 बाइट्स, 20 के लिए ग्रेटर देन का निशान। ठीक है जी। 21 के लिए इंटीजर रिमाइंडर, 22 के लिए परसेंटेज का निशान जो होता है वो, 23 के लिए 1, 24 के लिए 2, 25 के लिए बराबर का निशान, 26 के लिए वेरिएबल बराबर है वैल्यू के, 27 के लिए ऑल, 28 के लिए यूनरी, 29 के लिए जमा जमा, 30 के लिए ब्रैकेट का निशान, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट और छोटी ब्रैकेट क्लोज, 31 के लिए कीवर्ड, 32 के लिए रिजर्व वर्ड, 33 के लिए ऑप्शन ए, 34 के लिए भी ऑप्शन ए, 35 के लिए ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल यानी ए के बाद एक्सक्लेमेशन साइन फिर बराबर का निशान और फिर बी, 36 के लिए ऑप्शन ए, 37 के लिए बराबर का निशान, 38 के लिए ऑप्शन बी, बी फॉर बैट, 39 के लिए था जवाब जो 32, 40 के लिए यूनरी ऑपरेटर, 41 के लिए लॉन्ग डबल, 42 के लिए अरिथमेटिक अंडरफ्लो,
43 के लिए लॉजिकल ऑपरेटर, 44 के लिए प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, 45 के लिए परसेंटेज का निशान, 46 के लिए ऑप्शन बी फॉर बैट, 47 के लिए ऑपरेटर्स, 48 के लिए नॉट एक्सक्लेमेनेशन वाला जो निशान होता है, यानी एक लिखा उसके नीचे जो नुक्ता सा पड़ा होता है, एक्सक्लेमेनेशन साइन, 49 के लिए प्लस प्लस, 50 के लिए एंड का निशान, और 51 जो आखिरी क्वेश्चन है उसके लिए ऑप्शन ए यानी फ्रंट स्लैश स्टैरिक फ्रंट स्लैश, ये था ऑप्शन ए। तो सुन, ये था आज का सवालनामा। फौरन अपनी शीट्स के ऊपर आपके जो हासिल करदा मार्क्स हैं वो लिख के डिवाइडेड बाय 51 जो करके तो अपने व्हाट्सएप जो नंबर के अंदर जो है वो उसको सेंड कर दें। और जो लोग जो है हमारे कॉलेज के अलावा उन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है कि जब वो पेपर हल करते हैं तो नीचे कमेंट्स में अपने कॉलेज का नाम शॉर्ट में लिख के और आगे अपने ऑब्टेन मार्क्स पे लिख दिया करें, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आजाद कश्मीर से कहाँ से स्टूडेंट्स जो है वो हमारे इस चैनल को ज्वाइन करके तो अपनी तैयारी को जो बेहतर जो बना रहे हैं। कल का टेस्ट स्टूडेंट नोट कर लें, कल का टेस्ट जो चैप्टर नंबर 10 पर मुश्तमिल होगा। जो आपका चैप्टर नंबर 10 है उसके अंदर से आपका मारूती हिस्से का जो टेस्ट में लिया जाएगा, अच्छे तरीके से उसको तैयारी करें। मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो माशाल्लाह डे बाय डे जो है वो इम्प्रूवमेंट जो दिखा रहे हैं। अब ये टोटली आपकी ईमानदारी के ऊपर है, आप उस पेपर को पूरे ईमानदार से हल करते हैं। और जो मेरे अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनसे तो इंशाल्लाह जब छुट्टियां ये खत्म होगी 14 तारीख के बाद तो ये एक ही दफा आपका टेस्ट होगा, तो उसी से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि इंशाल्लाह आपने जो है वो पूरी ईमानदारी से ये टेस्ट हल किए होंगे। आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स दुआओं में याद रखा करें। फी अमान अल्लाह।